और चलिए 50 बड़ी हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 8वां दिन किसानों के आंदोलन का। बड़ा सवाल ये, आखिरकार समाधान कैसे निकलेगा? और इन तमाम रस्साकसी के बीच में आज बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह और पंजाब के सीएम की बैठक होने वाली है। किसानों से बातचीत से पहले अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर मिलने वाले हैं। आज सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक होने वाली है। 1 दिसंबर को जो तीसरे दौर की बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही थी। कानून वापस लेने पर फिलहाल किसान अड़े हुए हैं। बैठक से पहले दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। आंदोलन को देखते हुए दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। दिल्ली का टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और झरोड़ा बॉर्डर, झटिकरा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली का बदूसराय बॉर्डर सिर्फ दोपहिया वाहनों के लिए खुला हुआ है। यानी पूरी तरीके से दिल्ली से लगती जो सीमाएं हैं वो एक तरीके से बंद है। किसानों ने यह भी ऐलान किया है वो अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है, अगर कानूनों को वापस नहीं लेती है तो वो दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर देंगे। इस बीच बड़ी खबर ये, आज गृह मंत्री से मिलने वाले हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। बड़ा सवाल ये, क्या इस बैठक के बाद कोई एक ऐसा रास्ता निकल सकता है कि किसान उस पर तैयार हो जाए, किसान अपना आंदोलन वापस ले लें, दिल्ली की जो घेराबंदी हो रही है वो घेराबंदी ना हो पाए। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नोएडा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें। किसान वहां पर डटे हुए हैं। रात भर उन्होंने अलाव जलाकर ठंड में रात काटी है। इस बीच वहां पर बड़े पैमाने पर खाने पीने का सामान मौजूद है। किसान कह रहे हैं वो लंबी लड़ाई के लिए यहां पर आए हुए हैं। इस वक्त 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं। इसके अलावा रुमान उल्ला खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं टिकरी बॉर्डर से, और उसके साथ ही मनीष हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मोहित, मैं आपका रुख करता हूं। किसान लंबी लड़ाई के लिए आए हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि आवाजाही जरूर पुलिस ने बंद की है, लेकिन पूरी तरीके से वो सीमा को सील कर देंगे अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो। आज की तस्वीरें दिखाइए। जी, तस्वीर दिखा देता हूं राकेश। पहले एक बार तस्वीर देख लीजिए कि किसान जो है इस वक्त पूरी तैयारी के साथ यहां आया है। फिर चाहे लंगर की बात हो, चाहे रहने की बात हो, सब व्यवस्था यहां पर की गई है। और इस वक्त हम आपको बता दें कि मंजीत राय जो कि आज मीटिंग में शामिल होंगे और जो पूरा एजेंडा है उस पर बात होगी किसानों के, वो एक्सक्लूसिवली न्यूज नेशन के साथ हैं। मंजीत जी, आज किन बिंदुओं पर आप बात करने जा रहे हैं, कैसे सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर दिल्ली पूरी तरीके से बंद कर दी गई है आपने? देखिए, हमारे तो हमने एजेंडा लिखकर उनको दिया हुआ है ऑलरेडी 1-1.5 महीने से। हमारी मांगें वही हैं कि ये तीनों जो कृषि कानून आप इनको रद्द करो, और इलेक्ट्रिसिटी बिल है और उसमें पोल्यूशन पर जो है 1 करोड़ का जुर्माना वाला जो लाए हैं नया, तो 5 ये हैं, और स्वामीनाथन रिपोर्ट है। 8 मांगे हैं हमारी, वो 8 की 8 मांगे हमारी पूरी करें तो हम उसके बिना यहाँ से हिलने वाले नहीं। हमारा जो कृषि कानून है इनको पहले रद्द करें तुरंत। इससे कोई और बातचीत है ही नहीं। वो हमको उलझाना चाहते हैं कि क्लॉज टू क्लॉज बात करें आप। वो कह रहे हैं कि हमसे बहस करो, आर्टिकल हर आर्टिकल हम बहस करना चाहते हैं हम। लेकिन हम उनको बोले हैं कि हमने बोला कि आप क्या लाए हमारे लिए। 1.5 महीने से हमने आपको बोल रखा है कि हमारी ये मांगे हैं, तो उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी तक उनकी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आज बैठक से कितनी उम्मीद है, क्योंकि तमाम जो किसान हैं वो यहाँ सिंधु बॉर्डर पर हो, यूपी बॉर्डर पर हो, गुड़गांव की तरफ हो, तमाम जगह हैं, तो अब वो कब ये दिल्ली वालों को भी राहत देंगे आप लोग, कब तक? देखिए, जो जनता होती है उसको अपने राजा से उम्मीद रहती है, हम उम्मीद नहीं छोड़ते। ठीक है, चलिए मोहित, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। रवि सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज रवि, अब से थोड़ी देर बाद बैठक होने वाली है अमित शाह की पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। इस आंदोलन में ज्यादातर जो किसान है वो पंजाब से आते हैं, तो माने कि इस बैठक में कोई एक ऐसा रास्ता निकल सकता है जिस पर किसान भी सहमत हो जाए? बिल्कुल, देखिए राकेश, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर होगी। इससे पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री से मुलाकात की, पिछले महीने की बात कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल अगर बात करें पंजाब में, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का हो रहा है। वहाँ जिस तरह से किसान अभी भी रेल की पटरी में बैठे हुए हैं, वहाँ पर रेल का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। इस मामले को लेकर पूरा एक डेलीगेशन आया था पंजाब का, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य आए हुए थे दिल्ली। उन्होंने मुलाकात की थी, रेल मंत्री से मुलाकात की थी। उनकी मांग थी कि पहले रेलवे को सुचारू रूप से चालू किया जाए, जो रेल की सेवाएं बाधित है उसको चालू करने की बात की गई थी। हालांकि रेलवे की तरफ से कहा गया था कि ये लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसके बाद आगे चीज़ें जो रेलवे की सेवाएं हो बहाल की जा सकती हैं। किसानों की अगर बात करें तो किसानों को लेकर ये महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से बिल के खिलाफ भी
विधानसभा में एक बिल पास किया गया था और उसके बाद से लगातार वहाँ किसान आंदोलन पे हैं। आज एक बैठक 12 बजे होने वाली, उससे पहले की ये बैठक अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में कोई रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हालांकि ये थ्रेट की बात की जा रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था पंजाब की तरफ से कि अगर ये मामला लगातार बढ़ता रहेगा तो ऐसे में वहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। तो ये तमाम ऐसे मसले, इन मसलों को लेकर ही गृह मंत्री से कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात करेंगे करीब 9:30 बजे। जी ठीक 9:30 बजे मुलाकात होने वाली है रवि। और जो जानकारी दी गई है पंजाब सीएमओ से भी, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कोई एक फॉर्मूला हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने साथ लेकर जाएं, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हो। वो फॉर्मूला हो सकता है किसानों को भी मंजूर हो जाए, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो किसान इस प्रदर्शन में हैं वो किसान पंजाब से आते हैं, तो हो सकता है उनके मन की बात बेहतर तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह जानते हो। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक किसानों की बात की, जो दो मुख्य मांगे हैं उन मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। एमएसपी की बात की जा रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर लिखित आश्वासन दिया जाए। मंडियों को लेकर कहा जा रहा है कि मंडियों को खत्म नहीं किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है इन दोनों मामलों को लेकर के मंडियाँ खत्म नहीं हो रही है। एमएसपी को लेकर भी कहा गया कि एमएसपी को भी खत्म नहीं करेंगे, लेकिन किसान चाहते हैं कि इसका लिखित आश्वासन मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंदोलन पंजाब में ही हो रहा है। वहाँ पर किसान अभी भी रेलवे की पटरियों में बैठे हुए हैं, रेल की सेवाएं बाधित हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात करेंगे गृह मंत्री से, क्योंकि ये लगातार वहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मामला और लंबा खिंचता चला तो ऐसे में वहाँ की बातें कि रेलवे को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि रेलवे की सप्लाई बंद होंगी। पहले अगर आप देखें मालगाड़ी बंद है, जो पैसेंजर ट्रेन से वो लगातार कैंसिल होती हैं, डाइवर्जन होता है। किसान आंदोलन अगर लगातार बढ़ता रहेगा तो ऐसे में इसका नुकसान भी हो सकता है, और यही वजह है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, चाहे एमएसपी को लेकर बात करें या मंडियों को लेकर बात करें, इन दोनों में से किसी एक पे। ठीक है, चलिए रवि, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर है, क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली यूपी बॉर्डर से, यानी गाजीपुर बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज किसानों की महापंचायत होने वाली है। महापंचायत में यूपी के हजारों किसान हिस्सा लेंगे। यानी एक तरीके से आप सोचिए, पूरी तरीके से दिल्ली से लगती जो सीमाएं हैं वहां पर जमावड़ा बड़ी संख्या में किसानों का है। किसान बड़ी लड़ाई के साथ, बड़ी तैयारी के साथ मौजूद है, और आज किसान बैठक से पहले महापंचायत भी करने वाले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। उसकी वजह यह है, किसानों का जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर आज 12 बजे एक बार फिर से किसानों के साथ बैठक रहने वाली है। बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलता है, उसके बाद किसान आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। इस समय हम गाजियाबाद यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, और तस्वीरें आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में जो किसान हैं इस समय गाजीपुर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दरअसल किसानों ने यहां पर एक महापंचायत का आह्वान भी किया है, जिसमें यूपी के सहित वेस्टर्न यूपी के तमाम जो किसान हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। और अभी भी अगर बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो फ्लाईओवर है कौशाम्बी का, उसके नीचे जो किसान है वो डटे हुए हैं। और आज जो महापंचायत है उसमें ये निर्णय किया जाएगा, जो फैसला आएगा उसके बाद किसान यहीं डटेंगे या फिर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ये साफ कर चुके हैं, महापंचायत के बाद आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाने वाला है। NH9 की जो तस्वीरें हैं उस पर पैरामिलिट्री फोर्स पहले से ही तैनात कर दिया गया है, ताकि किसान NH9 को जाम ना कर सकें। ये लठिया नीचे है, अभी ये लठिया ऊपर भी होगी क्या? भी होगी, ऐसे भी होगी, अब ये ऐसे भी होगी। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? यहाँ से किसान हटने वाला नहीं है। और जैसे हमारे यूनियन के राकेश टिकैत, नरेश टिकैत का आह्वान होगा, उसके लिए हम हर समय तैयार हैं। और ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें किसान ही नहीं जो आम आदमी है वो भी जुड़ा है किसानों के साथ, और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तमाम लोग इस धरने के अंदर, इस प्रदर्शन के अंदर किसानों का साथ दे रहे हैं। और जो गाजीपुर बॉर्डर है यहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो तैनात है, और सीधे तौर पर इंतजार हो रहा है तो 12 बजे का। 12 बजे जो बैठक में निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद महापंचायत गाजीपुर बॉर्डर पर जो निर्णय लेगी, किसान अगला कदम उठाएंगे। हालांकि ये साफ है, किसानों का कहना है कि किसान इस बार दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं अगर कोई फैसला नहीं निकलता है। तो ऐसे में देखना होगा जो 12 बजे की बैठक है उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। रिपित के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, गाजियाबाद यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। किसानों के आंदोलन का 8वां दिन, लेकिन नजर इस बात पर है कि अब से थोड़ी देर बाद ठीक 9:30 बजे मुलाकात होने वाली है गृह मंत्री अमित शाह की पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से। क्या इस बातचीत में कोई रास्ता निकलेगा? लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली की सीमाओं का किस तरीके से घेराव किया किसानों ने। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें, नोएडा बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज दूसरी बैठक होने वाली है, यानी आंदोलन के बीच में। वैसे ये चौथे दौर की बातचीत है जो 12 बजे होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले गृह मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की
बैठक। सवाल ये, क्या इस बैठक से कोई रास्ता निकल सकता है? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जहां के अधिकतर किसान ही इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, क्या कोई एक ऐसा रास्ता बता सकते हैं या कोई ऐसा सुझाव दे सकते हैं जिस पर अगर सरकार मान जाती है तो किसान भी अपना आंदोलन वापस ले लें? इस बीच किसानों ने 10 पेज का अपना आपत्ति, जो उनको कानूनों को लेकर जो आपत्ति थी, उनमें 10 पेज का डॉक्यूमेंट सरकार को सौंपा है कि उन्हें दरअसल आपत्तियां किस बात को लेकर हैं। इस बीच ये सीधी तस्वीरें देखिए, सिंधु बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती है। वजह बिल्कुल साफ है, आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। किसान बड़ी लड़ाई के साथ मैदान पर डटे हुए हैं। इस बीच किसान दिल्ली में प्रवेश ना करें, इसके लिए शुरू से ही कवायद रही है दिल्ली पुलिस की और लगातार बड़ी संख्या में वहां पर जवानों की तैनाती है। आगे की रणनीति क्या हो सकती है, इस पर दोनों ही तरफ से आज दोपहर 12 बजे के बाद तस्वीर साफ हो सकती है। वक्त यहाँ पर एक और ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।